तो भाग्य चक्र जाकर रुका है तुला और वृश्चिक आप पर। तो आइए देखते हैं सूर्य की यह संक्रांति, सूर्य का राशि परिवर्तन अगले 1 महीने तक जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आपको कैसे प्रभावित करने वाला है और आपको क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। ज्योतिष गुरु। तुला राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ी मुश्किलें रही हैं, पर अपनी आर्थिक स्थिति से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं, इसलिए मन में बहुत सारी परेशानियों ने आपको घेर रखा है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? कामकाज में पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है और धीरे धीरे आपका भरोसा भी बढ़ता चला जाएगा कि आप ऐसा कर पाएं। पर पूरी तरह से भाग्यशाली परिस्थितियां बनने में अभी भी 15-20 दिन का वक्त लग सकता है और हो सकता है इसी महीने में आप ये सब कुछ कर भी पाएं। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? लोगों को इस नज़र से ना देखें कि आपके मन में उनके प्रति भरोसा टूटता चला जाए, क्योंकि वही लोग आपके लिए मददगार भी हो सकते हैं। इसलिए उन्हें नाराज करते चले जाना ठीक नहीं है। परिवार की खुशियों को बनाए रखें और आपको हर तरह का सहयोग मिलता चला जाएगा। आपका भरोसा भी बढ़ेगा और लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज को लेके मुश्किल समय है, क्योंकि जिन लोगों से आपको समर्थन चाहिए हो सकता है वो समर्थन आपको मिल ना पाए, और इसलिए पहले से सतर्क बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए आने वाले 1 महीने में? गलती भरा समय है, इसलिए किसी भी तरह की गलती से बचना होगा। कुछ भी करने से पहले या कहने से पहले एक बार फिर सोच लें, ताकि हालात को संभाल लिया जाए। क्या न करें आने वाले 1 महीने में? किसी भी तरह के मतभेद में ना पड़ें, ताकि आपकी मुश्किलें बढ़ती ना चली जाएं। वैसे भी अविश्वास होगा तो मतभेद होंगे, और अविश्वास गलतफहमी की वजह से भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभालना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत से जुड़े विचार बहुत प्रबल हैं और आने वाले महीने में आपकी इच्छाएं भी बढ़ रही, पर फिर भी समय अस्थिरता दिखा रहा है, जिसमें एक एक कदम आगे बढ़ाना ही बेहतर होगा। तो मेहनत से सब कुछ संभव है और आपको मेहनत की दिशा में ही लेकर जाता है आपका ये शो राशिफल। क्योंकि अगर आप में दम है, अगर आपकी सोच सही है, अगर आपकी मेहनत सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिंदगी में जो आप हासिल ना कर सकें। फिर भी कोई मुश्किल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं rajapal@timesgroup.com पर, और साथ बने रहिए भविष्य दर्पण तक, क्योंकि भाग्य चक्र भी घूमेगा, भविष्य दर्पण भी आखिर में खुलेगा, इसलिए आपको ये साथ बनाए रखना है लगातार। आइए एक सवाल लेते हैं। आनंद झा, आपका सवाल हमारे सामने आया है। 26/5/1966 7 बजे रात में जन्म हुआ है, मुजफ्फरपुर बिहार। 3 बेटे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक नेशनलाइज्ड बैंक में पीओ हैं, तीसरा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बैंक एग्जाम की ही तैयारी कर रहा है। आपने लिखा यह है कि आपका जो बिजनेस था, व्यवसाय, वो लगभग समाप्ति की कगार पर है। किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक अपना घर क्यों नहीं हो पाया, ये आपको एक चिंता है। तो एक तो शायद ज्योतिष गुरु ये समझना चाहते हैं कि जो इनका मन नहीं लग रहा है, व्यवसाय भी डामाडोल है, क्या इनको इस समय करना चाहिए? क्योंकि तीसरे पुत्र के करियर को लेकर भी इतना सोच रहे हैं कि अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? आनंद जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की, दिसंबर 2023 तक। एक बेटे की सेटलमेंट को लेके भी चिंता है और अपना घर भी नहीं है, तो बहुत सारी चिंताएं एक साथ जब आती हैं तो फिर मन परेशान होता है। इसीलिए शायद जैसा आपने कहा कि आप अपने काम के प्रति भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, या काम में कोई कमी आ गई है, जैसा आपने कहा। जहाँ तक आपके बेटे की जॉब का सवाल है, देखिए ये तो उसकी कुंडली बताएगी कि कब वो सेटल हो पाएगा और कब वो हालात बेहतर होंगे, लेकिन आपकी कुंडली से भी कोई ना कोई इशारा मिलेगा। जैसे आपने एक मकान के बारे में पूछा, तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है 2024 में, और 2025 में आपका मकान भी बन सकता है। तो शायद ये भी एक इशारा हो कि आपका बेटा भी सेटल हो रहा हो, और उसके चलते आपके परिवार की भी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही हो, जिसके चलते आप इन्वेस्ट भी कर सकें। जहाँ तक आपने अपने कामकाज के बारे में पूछा है, तो देखिए आपका काम और व्यवसाय कारोबार जो चलता रहेगा, उसमें कोई रुकावट ऐसी नहीं नज़र आ रही कि वो बिल्कुल बंद हो जाए। बाकी ज़्यादा चिंता मत लगाइए, जितना चल रहा है उसे भी चलाए रखिए और अपना मन लगाइए, और वो मन भी आपका वैसे आने वाले समय में लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी को लेने के लिए भी 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, तो अब से 2.5 साल के बाद आपका मकान भी बन सकता है। ये सारी लिंकेजेस इस बात का भी इशारा कर रही हैं
कि बहुत सारी चीजें पकड़ में आ जाए। तो आनंद जी, 24 में आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, 25 में आपके घर का सपना पूरा हो रहा है, तो आपके जीवन में चीजें धीरे धीरे बेहतर ही हो रही हैं। तो फिर ये डिप्रेशन, ये तनाव क्यों? निकाल फेंकिए अपने अंदर से सारा तनाव। राजबल के साथ जुड़िए, जिंदगी आपको मौके दे रही है कुछ अच्छा करने का और खुश रहने का। तो खुश रहिए, सब अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम और एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को और देखते हैं भाग्य चक्र इस बार किस राशि पर जाकर रुकते हैं। बात होगी पूरे एक महीने की, सूर्य की संक्रांति का ये एपिसोड है, तो अगले एक महीने के लिए भाग्य चक्र का इशारा किस राशि की ओर है, ये जानेंगे अब। तो कुंभ और मीन राशि तैयार हो जाइए अगले एक महीने के लिए। क्या करना है क्या नहीं, ये जानने के लिए ज्योतिष गुरु से। कुंभ राशि वालों को लगेगा कि रिश्ते कमजोर पड़ रहे हैं, पर आने वाले महीने में बहुत सारा सुधार होता चला जाएगा और हालात आपके पक्ष में बनते चले जाएंगे। तकदीर का खेल है कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। अभी भी आपको अपनी ओर से बहुत कुछ करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? किसी प्यार मोहब्बत के संबंध को बनाए रखने की कोशिश आपको करनी होगी, पर दूरियां बनाते चले जाने से भी बचना होगा। छोटी छोटी बातों को संभाल लिया जाए, तभी बात बनती है, तभी हालात पकड़ में आते हैं। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? अपने दोस्तों और अपने भाई बहनों के प्रति अविश्वास बनाते चले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से व्यर्थ की बहस छिड़ सकती है जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाए। इसलिए अपने मन में ऐसी कोई नकारात्मकता बिल्कुल ना आने दें। खर्चे बढ़े हुए हैं और नुकसान हो सकता है, इसलिए हर फैसला बहुत ध्यानपूर्वक लेना होगा। अपनी अच्छी भली आर्थिक स्थिति को आप नुकसान की वजह से खतरे में डाल दें तो बहुत हद तक ये आप ही की गलती होगी। मीन राशि वालों के लिए मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि किसी भी तकरार से बात बिगड़ सकती है। अगर पहले से कोई गलतफहमी चल रही है या पीठ पीछे कोई बुराई चल रही है तो आपको उससे भी जूझना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? निजी जीवन के रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपको उनसे जोड़ना पड़ेगा और अपनी अच्छाई उनके प्रति लगातार बनाए रखनी होगी। तभी जाके इस समय की चुनौतियों को आप पूरी तरह से संभाल पाएंगे। क्या ना करें आने वाले एक महीने में? अपनी ही परेशानियों के चलते आप कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी भी बात को बिगाड़ती चली जाए। इसलिए अपने मन में उन परेशानियों को उभरने ना दें जो आपका नुकसान कर सकती है, ताकि हालात को संभालने में कोई आपकी ओर से कमी ना रह जाए। कामकाज की स्थिति आज ठीक लग रही है, पर आने वाले महीने में आपकी चुनौतियां बढ़ सकती हैं। हो सकता है वो लोग आपको ना समझ पाएं जो आपके लिए मददगार हो सकते हैं। और